राधे राधे दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको द्रौपदी और अर्जुन की छोटी सी घटना के बारे में बताकर आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में बताने के लिए छोटा सा प्रयास किया था। और उसमें मैंने आपको बोला था कि आप जैसा आप अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को बनाना चाहते हैं, आप वैसा बोलो। तो इसी चीज़ को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना, कई बार हम होता है कि हम किसी काम की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से काम का बोझ होता है। मैं मानती हूँ, घर में काम होता है, बाहर कोई बाहर जॉब करने वाला है तो उसको काम का होता है बोझ, तो कभी कभार गुस्सा आ जाता है, बच्चों पर हम चिल्ला देते हैं। लेकिन जो हम बच्चों के साथ करते हैं ना, वही फिर हमारे साथ होता है। बच्चे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम बच्चों के साथ करते हैं। इसीलिए हमें जो परवरिश के जो 1 साल से लेकर 7 साल के टाइम पीरियड होता है ना, उसे हमें बहुत ही सोच समझ कर बच्चों के साथ करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जब माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, 4 महीने का जो बच्चा होता है ना, उसका पूरे बॉडी के पार्ट्स बन जाते हैं छोटे छोटे। उसका सबकॉन्शियस, उसका हार्ट, उसके बॉडी के पार्ट बनने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे का जब सबकॉन्शियस बन जाता है तो बता उसी समय से सभी चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है। परिस्थितियाँ, हालात, माँ जिस हालात में है, जो फील कर रही है ना, वो सारी फीलिंग्स बच्चे के अंदर जाती है। अगर माँ खुश रहेगी तो बच्चा बहुत ही हंसता खेलता और बहुत ही क्यूट सा होगा। अगर वही माँ टेंशन में, डर में, चिंता में रहेगी ना, तो जब बच्चा बड़ा होगा तो आपको महसूस करेगी ये बच्चा इतना डरता क्यों है, इसको अभी से क्या टेंशन है, क्यों ये डरा हुआ सा रहता है। वो बच्चा नहीं रह रहा, उस समय जो उसकी माँ ने महसूस किया था वही बच्चा महसूस करता है। हाँ, और आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। शायद मुझे नहीं पता आपने इस बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा। आपने हमारे यहाँ भारत की एक लड़की है, उसका नाम है सुहानी शाह। तो सुहानी शाह के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सर्च करना यूट्यूब पे। सुहानी शाह एक वो मैजिक करती है, मैजिशियन है वो। तो वो उसकी बायोग्राफी देखना या उसकी छोटी सी खुद की वीडियो भी है। तो उसमें बताया वो क्या कहती है। वो कहती है कि हमारे घर में जो माहौल था ना, हमारे घर में ऐसा माहौल था कि हम टीवी नहीं देखते थे, और हमारे घर वाले बच्चों के सामने कभी पागल, बेवकूफ़, गधा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि हमारे अमूमन इंडियंस घरों में होता है। बच्चे को जो मुँह में आए वो बोल देते हैं, पागल है क्या तुम, बेवकूफ़ है क्या तुम, हम सब बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। वो बच्चा सुनता है, उसके सबकॉन्शियस में जाता है, और वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा, उसे खुद जैसे अगर उसे एक भी गलती हो गई ना, तो वो यही समझेगा कि वाकई में मैं बुद्धू हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और वही परिस्थितियाँ बार बार उससे जो गलतियाँ होंगी वो उसे वाकई में वैसा बना देगी। तो सुहानी शाह ने अपने एक छोटे से इंटरव्यू में बताया था कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें कभी नहीं बोली जाती। अगर हमने कभी गलती से बोल भी दिया तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलती थी। कहते कि नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना, पागल नहीं बोलना एक दूसरे को। और पता है वो लड़की पढ़ी हुई नहीं है, बिल्कुल भी उसकी स्कूलिंग नहीं हुई है। उसने अपने पापा को बोला कि मुझे मैजिक सीखना है, और उसने पता है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। तो वो कहती है कि जब मैं मैजिक करने के जाती थी ना, तो साउथ में जहाँ वो रहती थी, तो वो कहती है कि हम अपना ट्रक में सामान लेके और अलग अलग जगहों पे जाती है और मैं वहाँ जादू सिखाती थी लोगों को। तो वो जब जादू सिखाती थी ना, तो वहाँ कहती थी जब मुझे टाइम मिलता था ना, तो मैं ट्रेन पर जब हम जाते थे तो ट्रेन से वहाँ जो ऐसे छोटी छोटी शॉप्स होती है जहाँ बुक्स मिलती है, तो इंग्लिश स्पीकिंग की बुक लेकर उसने इंग्लिश सीखी है। वो कहती है मैं सिर्फ स्कूल 1 या 2 साल ही गई हूँ, मैंने नर्सरी LKG सिर्फ इतना ही किया है और कुछ नहीं, वो पढ़ी भी नहीं हुई है। और आज वो दुनिया की बेस्ट मैजिशियन है। छोटी सी लड़की है, अभी तो उसकी उम्र शायद तक 30 के लगभग होगी, शायद इससे भी कम हो। आप ज़रूर सर्च करके उसके बारे में सुनिएगा। उसकी कोई भी छोटी छोटी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें वो खुद के बारे में बता रही है, जिसमें वो कहती है कि हमेशा मेरे पापा ने मेरे लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया है कि मेरी बेटी बहुत जीनियस है, मेरी बेटी बहुत जीनियस है। हमेशा हर किसी के सामने, जब घर में कोई मेहमान भी आता था ना, तो सुहानी कहती है कि मेरे पापा हमेशा कहते थे मेरी बेटी बहुत जीनियस है, मुझे नहीं पता कैसे, पर है मेरी बेटी जीनियस। और उन्हें विश्वास था कि हाँ मेरी बेटी जीनियस है, और देखो वो जीनियस बन गई। उसकी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं जो मतलब वो सामने बैठ के इंसान का माइंड पढ़ लेती है, वो माइंड रीड भी करती है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं ना, आप उनके लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिए, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस सुन रहा है, और बच्चा वैसा ही बनेगा जैसा आप उसको बनाएंगे। जैसा आप उसके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा वैसा ही बनेगा। और इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और सुनाती हूँ। आपने सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया था। ये कहानी बुक्स में बहुत पढ़ी होगी कि उन्होंने 9,999 बार बल्ब बनाया, 9,999 बार, और 1000 बार तक उन्होंने 1000वीं बार बनाया तब बल्ब बना। आज देखो उनके बनाए हुए बल्बों से हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है उनकी वजह से। पता है उनके साथ क्या हुआ? जब वो बिल्कुल छोटे से, आप इनके बारे में भी यूट्यूब पे सर्च करना, आपको मिलेगी वीडियो। उनकी मम्मा ने क्या किया था मैं बताती हूँ आपको, छोटी सी स्टोरी, वीडियो बड़ी हो रही है पर प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। जो थॉमस एल्वा एडिसन जो स्कूल जा रहे थे ना, तो
उनके स्कूल से उनकी जो टीचर थी ना, उन्होंने एक छोटी सी स्लिप लिख कर दी। कहना, उन्हें कहा कि ये स्लिप अपनी मम्मा को दे देना। तो वो तो पढ़ के जानते नहीं थे, छोटे थे बिल्कुल, तो उन्होंने लाकर अपनी मम्मा को दे दी वो स्लिप। तो उनकी मम्मा ने वो स्लिप पढ़ी तो उन्होंने पूछा कि मम्मा इसमें क्या लिखा है? तो उन्होंने बोला कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका जो बेटा है ना वो एडवांस है, वो जो स्कूल में बाकी सभी बच्चों से बहुत ही बढ़िया है, और हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं जो इतने इंटेलिजेंट, इतने एडवांस बच्चे को हम पढ़ा सकें, तो आप इसे घर पर ही पढ़ाइए, ये लिखा है। और उन्हें बोला कि आज से बेटा मैं तुम्हें घर पर ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि तुम सबसे अलग हो, स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ा सके। तो उन्हें तो बहुत अच्छा लगा। वो पूरा दिन रात, जब रात को सोएंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगा कि वाह, मेरे चारों तरफ जो लड़कियां, मैं उन सबसे अलग हूँ, उनसे एडवांस हूँ। और उनकी मम्मा ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया, उन्हें जो शिक्षा देनी थी वो घर पर ही दी। और देखो उन्होंने क्या आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार किया। जब उनकी मम्मा की डेथ हो गई ना, तो उनकी किसी बुक में और यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएगी, उसमें उन्होंने कहा कि जब मम्मा की डेथ होने के बाद उनके पुराने कपड़ों के, जो पहले के समय में जो संदूक होते थे, टेचियाँ होती थी, उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें देखा तो उसमें वही स्लिप मुझे मिली, और उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, आप इसे अपने घर पर रखें, ये लिखा हुआ था। और उनकी मम्मा ने क्या बोला? उनकी मम्मा ने उन्हें झूठ बोला, और वही झूठ, उसी झूठ ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। हम जो कहते हैं ना, हमारे बच्चे उस बात को मानते हैं, क्योंकि हम हमारे बच्चों के लिए भगवान हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भगवान होते हैं। हम जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं ना, हम बना सकते हैं, हम वैसा ढा सकते हैं। जैसी मूर्ति का हम निर्माण करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं अपने बच्चों को। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमेशा अपने बच्चों के लिए वही शब्द इस्तेमाल करें जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। और मैं तो हूँ ये आपको बताने के लिए। आगे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगी कि आपको परवरिश कैसे करनी है, आपके बच्चों को आपको क्या कहना है, कैसे उन्हें बोलना है उनके साथ, कैसे उनके साथ बातें करनी है, ताकि आप उन्हें किस तरह एक अच्छा इंसान बना सकें, क्या दिखाना है, क्या समझाना है, वो सब चीज़ें। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और मेरी वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।